ज़ोन स्टिचिंग पे बहुत ही प्यारा एक वायरल कुर्ते का नेक डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊँगी, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करूँगी, इसके टसल बनाने का तरीका और नेक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल तरीका मैं आपको यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है, तो यहाँ पर देखिए अच्छा बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी, बिल्कुल भी इस तरह से डिज़ाइनिंग करना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसका मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, कट वर्क भी मैंने अपने दामन के ऊपर करनी है और इसकी स्लीव्स के ऊपर भी करनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने अपनी कुर्ती को डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है। इसके ऊपर मैंने सबसे पहले मार्किंग करनी है, इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके इसके ऊपर ये देखिए हाफ इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। हाफ इंच पे मार्क करने के बाद अब इसकी हमने जो यहाँ पे लेंथ रखनी है वो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच रखनी है। 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर देना है। आप 3 इंच भी रख सकती हैं जितनी आपने बड़ा पहनना हो। अब इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से तिरछा हमने मिला देना है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए फिर से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद अब बेहतरीन तरीके से हमने इसी मार्किंग के ऊपर ही हमने इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। दूसरी साइड से भी मैं इसको कट कर दूँगी। अच्छी तरह से इसकी मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया, मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। अब इसे सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर मैंने पेस्ट कर देना है। अच्छी तरह से पेस्ट करने के बाद इसे मैंने अच्छी तरह से हल्का-सा स्प्रे पानी का करके ना उसके ऊपर मैंने इसको प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अब मेरे पास ये कुर्ती है, इसको मैंने यहाँ पे खोल लेती हूँ। ये फ्रंट साइड है और एक बैक साइड है। तो फ्रंट साइड के ऊपर हमें डिज़ाइनिंग करनी है, बैक साइड को हमने एक तरफ रख देना है। तो ये मेरे पास फ्रंट साइड है, इसको मैंने इस तरह से खोल लेना है। अच्छी तरह से खोलने के बाद ये देखिए इसका हमने जो सेंटर है उसका निशान बना दिया है। एक क्रीज़ हमने यहाँ पे बना दी है। अब इसी क्रीज़ के मुताबिक हमने जो है अपना ये गला जो मैंने यहाँ पे वी कटिंग किया हुआ है इसके ऊपर हमने इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले ये देखिए मैं इसको कट कर देती हूँ। 3 इंच, साढ़े 3 इंच आप रख सकती हैं, तो मैंने साढ़े 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर देना है। इसकी लेंथ भी और इसका जो गले का फैलाव है, वो भी बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर दिया है। अच्छा, मार्क करने के बाद अब इस निशान को हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इस निशान को इस तरह से सीधा कर दिया है एक साइड से भी। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने कर लेना है। इसे मैंने बुकरम के ऊपर निशान नहीं लगाने, मैंने कुर्ती के ऊपर ही इसकी जो है वो निशान लगा के कटिंग करनी है। तो निशान हमने इस तरह से लगा दिया है बिल्कुल बराबर में। अब इसको हमने इस तरह से मार्क कर देना है। हल्का-सा आपने मार्क करना है, जब आपकी मार्किंग अच्छी हो जाए तो फिर आपने इसको राउंड शेप में, हल्के राउंड शेप में इस तरह से मार्क कर देना है। इसका बेहतरीन तरीका चेक करने का ये है, 1 इंच पे हमारा मार्जिन आ रहा है तो आपका जो मार्किंग हुई है वो बेहतरीन तरीके से हो चुकी है। अब इसी के मुताबिक आपने इसी तरीके से इसको कट कर लेना है। कटिंग हमने इस तरह से इसके ऊपर कर दी है। अच्छा, नेक को हमने यहाँ पे कट कर दिया है। नेक कटिंग करने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे खोल लूँगी। अच्छी तरह से खोलने के बाद अब इसके ऊपर ये जो क्रीज़ हमने सेंटर से बनाई है ना, इसे मैंने प्रेस करके क्रीज़ बना ली थी। अब इसका हमने सीधा कौन-सा हिस्सा है उसे चेक कर लेना है। चेक करने के बाद इसके ऊपर ये देखिए मैंने इसका सीधा हिस्सा चेक कर लिया है। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये जो हमने वी गले में इसको कट किया था उसे बिल्कुल सेंटर में रखना है। आप चाहें तो इसे पिन अप भी कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगानी है। बिल्कुल ये जो हमारे पास बुकरम है इसी के बिल्कुल किनारे के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा के आप सुई को हमने अंदर रखते हुए फिर से इसको मोड़ लेना है और इस तरह से हमने दोबारा से इसी के ऊपर सिलाई लगा देनी है। अच्छा, सिलाई लगा के अब इसको धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागा कटिंग करने के बाद इसको सीधा कर लेना है। सीधा करके हमने इसका जो एक्स्ट्रा इसका सेंटर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी इस तरह से कट कर देना है। सिलाई के ऊपर कट नहीं लगाना, इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अब इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है, हल्का-सा हमने इसको सेंटर से भी कट कर दिया था। अब इस तरह से खोल के मैं इसे प्रेस करके आपको चेक करा देती हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसको हमने एक साइड पे रख देना है। रखने के बाद अब ये मेरे पास एक और स्क्वायर पीस है, ये देखो बिल्कुल हमने स्क्वायर पीस यहाँ पे लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अच्छा, दोनों कोने पकड़ के इसको फोल्ड किया है। अब बिल्कुल सेंटर से इसको मैंने इस तरह से कट कर देना है, ये देखिए। सेंटर से इसको हमने इस तरह से कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसको हमने इस तरह से बराबर कर लेना है। बराबर करके अब इसको हमने दूसरी साइड से ये देखिए अच्छे से हमने इसको यहाँ पे कट कर देना है। कटिंग हमने 2.5 इंच पे ही करनी है, 2.5 इंच के मार्जिन पे इस तरह से मैं इसको कट कर दूँगी। हमें ये जो मैं यहाँ पे पट्टी कट कर रही हूँ, इसको हमने जोड़ भी लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ से निकाल लूँगी। अब इसको हमने इस तरह से रखना है, रखने का तरीका आपने देख लेना है। बिल्कुल इस तरह से सीधा रखते हुए इसके ऊपर मैंने सिलाई लगानी है।
तो ये देखिए जी, इस तरह से बिल्कुल हमने इसी के ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। इन दोनों को हमने आपस में जोड़ लेना है। अच्छी तरह से जोड़ने के बाद अब इसका धागा कट कर देना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है। ये देखिए कितनी लचक वाली हमारे पास फैब्रिक पट्टी रेडी हो चुकी है। तो अब हमने इसे गले के लिए यूज़ करना है, तो इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। मैं आपको टसल बनाने का तरीका भी दिखा देती हूँ इसी वीडियो में ही। तो इस पट्टी को हमने एक तरफ रख देना है। बहुत ही प्यारी पट्टी हमारे पास रेडी हो चुकी है नेक के लिए। तो अब एक और पट्टी है, बिल्कुल इसको मैंने यहाँ पे सीधा लिया है पट्टी का। अच्छा, ये जो फैब्रिक है ये हमने शलवार वाले जो ट्राउज़र वाला होता है ना, उसी के फैब्रिक से हमने इस पूरी पट्टी को रेडी करना है, ये कुर्ती वाला फैब्रिक नहीं है। तो अब इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने से पहले मेरे पास ये डोरी है, डोरी से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सीधा कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने हल्का-सा यानी कि 1 इंच के मार्जिन पे इस तरह से सिलाई लगानी है, बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी। तो हल्की सी सिलाई लगा के बेहतरीन तरीके से मैंने इसको यहाँ पे फ़ोल्ड कर देना है। जब हमने इसको फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, आपकी डोरी के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। बस हमने फैब्रिक पट्टी को इसी तरह से इसके ऊपर स्टिच करना है। डोरी के ऊपर हमने बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक लंबी सी जो है वो डोरी यहाँ पे रेडी करनी है। अच्छा, ये मोटे वाली फैब्रिक पट्टी है। डोरी की तरह ही है, लेकिन हमने इसको थोड़ा हल्का-सा जो है वो मोटा कर लेना है, बिल्कुल बारीक हमने इसको ही नहीं लेना। अब इसका धागा कट कर देना है, तो इस तरह से हम इस पट्टी को सीधा कर लेना है। इस पट्टी को सीधा करने के बहुत से तरीके होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सीधा कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है, ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीका है। दूसरा तरीका है, इसको आप किसी भी नोकदार चीज़ से इसको सीधा कर सकते हैं। और एक और तरीका भी है कि आप इसे सुई और धागे की हेल्प से भी सीधा कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके मैं अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ, आपने इनको अच्छी तरह से देख लेना है, नोट कर लेना है। अब ये दूसरी पट्टी है, इसको भी हमने सेम तरीके से रेडी करना है, तो ये तरीका भी आपने देख लेना है। हल्का-सा हमने इसके ऊपर सिलाई लगाई है, बिल्कुल 1 इंच के ही हिसाब से हमने सिलाई लगाई है, धागा कट कर देना है। अब इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है फैब्रिक पट्टी को और बिल्कुल इसी के 1 पाँव के मार्जिन से हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, ये देखिए। अच्छा, अब इसकी और दूसरी पट्टी भी हमने सेम तरीके से रेडी कर लेनी है। ये तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने अच्छी तरह से वीडियो को देख लेनी है, हर एक चीज़ आप देख लिया करें, समझ लिया करें। अगर आप यकीन करें, आप इसे मेरी वीडियो देख के ही बनाना शुरू करेंगी ना, तो आप इसी तरीके से इसको बना पाएँगी। मैं कुछ इस तरीके से आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, ताकि आप इसे ईज़िली खुद भी घर में बैठ के बना सकें। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने ये पट्टी रेडी कर दी है। अब इसको हमने धागा कट कर देना है। इस पट्टी को सीधा कर लेना है। ये हमने टसल रेडी करनी है, तो ये तरीका आपने देख लेना है कि टसल हमने किस तरह से लगानी है। इस ये जो हमारे पास ड्रेस है, ये वायरल ड्रेस है, इसी के ऊपर इसी तरह के ही टसल लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी तरीके से लग जाते हैं, आपको मार्केट से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये काफ़ी महँगे मिलते हैं। तो इस पट्टी को मैंने इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखिए, अच्छी तरह से सीधा करने के बाद इसकी मैंने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। डोरी हमने यहाँ पे कट कर देनी है। डोरी को कट करने के बाद इसको प्रेस कर देंगे। दोनों पट्टियों को हमने अच्छी तरह से जो है वो प्रेस कर दिया है। प्रेस करके आप ये देखेंगे, जो मेरे पास घर में पड़े हुए थे तो वो हैं, और जो मैंने मार्केट से मंगवाए हैं वो भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। इसी तरह से छोटी-सी मैंने यहाँ पे टसल रेडी कर ली है। इसी तरह का गोटा मेरे पास था, तो उसी गोटे से हमने इस तरह से टसल रेडी किए हैं। अब यहाँ पे सेंटर से हमने 2-3 टाँके लगा के यहाँ पे मोती लगा देनी है। ये देखिए 2-3 आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मोती लगा सकते हैं। फिर से हमने यहाँ पे ये देखिए, ये जो मिरर होती है ना, ये आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाती है। आप किसी भी लेस वाली शॉप पे जाएँगे ना, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, और ये बहुत ही जो है वो सस्ती होती हैं, महँगी बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस तरह से मैंने ये वाली चीज़ें, अच्छा ये मैं घर में लगाती रहती हूँ, तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब इसे मैंने अच्छी तरह से अटैच करने के बाद ये मेरे पास वही वाली फैब्रिक पट्टी अच्छी तरह से इसको यहाँ पे लगा देना है। ये देखिए 2-3 टाँके लगा के बिल्कुल पक्का-पक्का सा हमने इसको यहाँ पे रेडी करना है। यहाँ से भी मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर 2-3 टाँके लगा दिए हैं। अब फैब्रिक पट्टी के ऊपर हमने इसको अटैच कर लेना है। ये कितना खूबसूरत लग रहा था, ये आप देख सकती हैं। अच्छी तरह से यहाँ पर भी मैंने इसको पक्का कर देना है, ताकि ये जब हम इसे शर्ट के ऊपर लगाएँ तो ये बिल्कुल भी ना उतरे। वॉश करने के बाद भी ये नहीं उतरेगा, लेकिन आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है, आपने ग्लू से बिल्कुल भी नहीं लगाना। ग्लू से जब हम लगाते हैं तो वॉश करने के बाद वो निकल जाते हैं, तो आपने इसी तरह से थोड़ी-सी मेहनत करके ना इसको हाथ से हैंड स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने जो है यहाँ पे ये देखिए, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से पक्का कर देना है। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, इसी तरह के जो टसल होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब इस तरह से टसल मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, तो अब फिर से हमने यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे पास जो पट्टी है इसके ऊपर मैंने जो है वो मोती अटैच करने हैं।
तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि कितना मार्जिन लेना है हमने मोती का और किस तरह से लगानी है। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे मोती लेना है, उसको इस तरह से लगाते जाना है। तकरीबन 1.5 इंच के मार्जिन पे आप इसी तरह से इस मोती को लगा सकती हैं। अच्छा, ये जो पर्ल्स होते हैं ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बड़ा-छोटा साइज़ भी लगा सकती हैं। तो मैंने 2 तरह के जो साइज़ है वही लगाई हैं। बड़ा साइज़ भी यूज़ किया और छोटा साइज़ भी मैंने इसके साथ लगाया है। तो ये मैं आपको चेक कराती जाऊँगी कि किस तरह से हमने ये टसर रेडी करनी है, और जो कि बहुत ही आसान है। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे टसर लगाती जाऊँगी। मोती हमने यहाँ पे लगा दिया, मोती को हमने इस तरह से पक्का कर दिया है। पक्का करने के बाद अब ऊपर वाली साइड से ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये जो मेरे पास पड़े हुए थे मिरर, इसी के ऊपर हमने यहाँ पे छोटा-सा टसर लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे छोटा-सा टसर लगा के ऊपर फिर से मोती लगा दिए हैं। ये मैं आपको चेक करा देती हूँ, कितना खूबसूरत हमारा टसर यहाँ पे रेडी हो चुका है। एक मैंने यहाँ पे कर दिया, दूसरा हमने करना है क्योंकि ये वाले जो मेरे पास मिरर थे ना, ये ख़त्म हो गए थे, तो मैं मार्केट से मँगवा रही थी। वो भी आपको चेक करा देती हूँ कि मार्केट से हमने किस तरह से लिए हैं। अब ये मेरे पास नेक है। अच्छा, इसके ऊपर हमने ये जो पट्टी रेडी की है स्क्वायर पीस वाली, इसी के ऊपर ये फैब्रिक पट्टी लगानी है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इस पट्टी को आपने जितनी चाहे घुमाना है घुमा सकती हैं, ये ईज़ी तरीके से लग जाती है। क्योंकि हमने इसको स्क्वायर पीस में एक तिरछा हमने इसको कट किया हुआ है, तो ये ईज़ी तरीके से आप इसे लगा सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत लगती है इस पट्टी को लगाते हुए। अब ये देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अच्छी तरह से स्टिच करके मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छा, सिलाई हमने इस तरह से लगा दी है। सिलाई लगा के अब इसका धागा कट कर दूँगी। एक्स्ट्रा पट्टी भी हमने जो है वो कट कर देनी है। तो धागा हमने इस तरह से कट कर देना है। ये देखिए, धागा कटिंग करने के बाद अब छोटे-छोटे से हमने यहाँ पे कट लगा देनी है। यहाँ पे कट लगाने लाज़मी होते हैं, तो आप भी इसी तरह से अगर इस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से छोटे-छोटे से कट लगा देनी है। अब इसको हमने डबल फ़ोल्ड करना है। एक बार फ़ोल्ड कर दिया है, अब एक बार फिर से हमने इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर तुरपाई भी लगा सकती हैं, आप इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकती हैं। तो मैंने इसके ऊपर इसी तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। आप अपनी मर्ज़ी के जितना आपको ईज़ी लगे आपने उसी तरीके से कर लेना है। दोनों तरह से ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, सिलाई से भी और तुरपाई से भी। तो इस तरह से मैं इनको डबल फ़ोल्ड करती जाऊँगी और इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगानी है क्योंकि ये हमारे पास नेक रेडी हो रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही नीट हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे बिल्कुल किनारे-किनारे वाली सिलाई लगाती जाऊँगी। पट्टी को हमने हाथ की हेल्प से सीधा करते जाना है और इसके ऊपर इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। पट्टी मैं सीधा कर लूँगी, ये देखिए डबल हमने इसको फ़ोल्ड करते जाना है। कितना आसान तरीका है इस तरह से डिज़ाइनिंग करने का। देखिए मैं कह रही थी ना कि अगर आप इसको एक बार पहली बार भी बना रही हैं ना, तो भी आप इसी तरह से बना पाएँगी जिस तरह से मैंने बनाया है। ये बिल्कुल भी इस तरह से मुश्किल नहीं है। अब एक्स्ट्रा पट्टी मैंने यहाँ से कट कर दी थी। बैक साइड भी मैंने इसका जोड़ लिया था, तो ये जो मेरे पास टसल है, टसल को मैंने ऊपर से शुरू किया था। ऊपर से यानी कि इसको अटैच करके इस तरह से लगाया है। अच्छा, आप इसे अच्छा, ये जो वायरल कुर्ती के ऊपर लगा हुआ है ना, तो वो यहाँ नहीं लगा हुआ। वो हमने बिल्कुल सेंटर से, ये देखिए, सेंटर से इस तरह से यहाँ से स्टार्ट लगा है, 2-3 टाँके लगा दिए हैं, इस तरह से लगा है। मेरे पास ये टसल काफ़ी बड़े लग रहे थे, तो मैंने इसे गले के नेक से यानी कि ये जो हमने पट्टी लगाई है, वहाँ से इसको मैंने 2-3 टाँके लगा के इसको पक्का कर दिया है। तो ये बहुत ही प्यारा-सा डिज़ाइन मेरे पास रेडी हो चुका है। आपको ये स्लीव्स डिज़ाइन कैसी लगी, ये भी ज़रूर बताइएगा। स्लीव्स डिज़ाइन भी मैंने इसी के साथ कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए थे, ये भी बहुत ही आसान है। अच्छा, आपको मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद आई हो, कटिंग, स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग या फिर कुर्ती या फिर कोई भी चीज़ पसंद आई हो, तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। मिलती हैं इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अपना ज़रूर ख़्याल रखिएगा। ईद के लिए आप इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। मैं अपनी वीडियो में आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लगे तो आप कमेंट करके भी